सकें। सो आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं गो टू ऑप्शन के अंदर जो हमारा बच गया था यहाँ पे रो से डाटा वैलिडेशन। इसके अगले पार्ट्स में हमने सीखा था कमेंट से लेके ऑब्जेक्ट कमांड तक, पूरा इस पार्ट में पूरा इसको सीखेंगे। तो बने रहिएगा और पूरा देखिएगा और सीखिएगा। और जो आप अपना ये कीमती समय दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख के सीख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि वो भी देखे, तो हमको उससे भी ज़्यादा खुशी मिले कि आप एक एक्सेल एक्सपर्ट और सही नॉलेज के पास आए हुए हैं और सही नॉलेज ले रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा रो डिफरेंस लिखा हुआ है। रो डिफरेंस अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे रो डिफरेंस लिखा हुआ है। रो डिफरेंस का मतलब क्या होता है उसको चलिए जानते हैं। रो डिफरेंस यानी कि यदि आपने यहाँ पे ढेर सारा नंबर्स टाइप किया हुआ है, ये जो नंबर है हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये जो नंबर्स है इसमें बहुत से नंबर ऐसे हैं कि डिफरेंट हैं, यानी कि ऐसे 14 और 18 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे नंबर बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें भी देखेंगे तो आपको अलग अलग नंबर भी दिखेंगे इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 80, यहाँ पे 95 लिख दिए, यहाँ पे हम 88 लिख दिए और यहाँ पे हम यहाँ पे 75 लिख दिए और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से अब हमको ये क्या करेगा, रो डिफरेंस दिखाएगा। सो इसके लिए हमको यहाँ पे फाइंड के अंदर और गो टू के अंदर और स्पेशल के अंदर यहाँ पे हमको दिखाएगा रो डिफरेंस। रो डिफरेंस पे बस जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको कर देना है ओके। और जो डिफरेंट रहेगा देखिए यहाँ पे 75 हमारा डिफरेंट है, 98 है और इस प्रकार से 95, ये जो डिफरेंट हमारे हैं सभी रो दिखा रहे हैं। इस प्रकार से काम करता है। ठीक ऐसे ही हमारा काम करता है यहाँ पे जो फाइंड के अंदर हमारा कॉलम डिफरेंट है, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे कॉलम डिफरेंट यहाँ पे है। देखिए कॉलम डिफरेंट यानी कॉलम के अंदर जो डिफरेंट नंबर होंगे वो तुरंत दिखा देगा। कुछ इस प्रकार से देखिए ऐसे। तो हमको ऐसे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक खोज दिया और बता भी दिया। सो इसके बाद अगर हम आएंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा प्रेसिडेंट डिपेंडेंस। प्रेसिडेंट में देखिए यहाँ पे आते हैं तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट ओनली मिलता है, ऑल लेवल्स मिलता है, यानी डायरेक्ट ओनली पहले देखते हैं। यदि आपने किसी भी नंबर्स को ऐड किया हुआ है तो यानी चलिए पहले कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ओके करते हैं। देखिए जो 395 आया हुआ है ये इन सभी को जोड़ के आया हुआ है, तो इन सभी का यहाँ पे मान दिया गया है। अगर वहीं इस पर क्लिक करके फिर से आते हैं हम यहाँ पे गो टू स्पेशल के अंदर और यहाँ पे हमको दिया हुआ है प्रेसिडेंट के अंदर ऑल लेवल्स, इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे तो इससे जो ऐड किया गया है नंबर है वो भी आ जाएगा। सो इस प्रकार देखिए ये पूरा नंबर यहाँ पे ऐड करके ही यहाँ पे आया हुआ है। और ये कैसे हुआ देखिए ध्यान से, हम इसमें इसको ऐड किया, पहले वो नहीं बता रहा था लेकिन इस बार ये बताया, इसको भी ऐड किया गया है। अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो हमको सिर्फ ये ही दिखाएगा जो जोड़ा गया है। अगर हम यहाँ पे ऑल लेवल्स करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पूरा दिखाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ऑल लेवल्स किए तो पूरा ऐड किया हुआ दिखा रहा था, डायरेक्ट ओनली करेंगे जो उससे अटैच किया गया था वो दिखाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये काम किया। सो अगर डिपेंडेंट्स की बात करें तो इसके लिए हमको यहाँ पे इसको कट करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करके हमको यहाँ पे आके इसके बाद गो टू पे क्लिक करके यहाँ पे हमको स्पेशल पे क्लिक करना है और डिपेंडेंट्स पे क्लिक करके हमको यहाँ पे कर देना है ओके। जैसे ओके करेंगे ये जो वैल्यू आई हुई है वो दिखा देगा कि इससे कौन सी वैल्यू आई हुई है। सो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई है। सो इसके बाद हम फिर से आते हैं और यहाँ पे गो टू के अंदर और क्लिक करते हैं इस पे। सो इसके बाद यहाँ पे लास्ट सेल है, ये कैसे काम करता है उसके लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने
कॉर्नर पे यहाँ पे आके हमने लिख दिया ऐसे कुछ नंबर्स को लिख दिया, और यहाँ पे हम आते हैं और भी कोई नंबर है ऐसे चेक करते हैं। सो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं जिससे कि हमको दिख जाए कोई और नंबर तो नहीं है। अगर नंबर होगा तो हमारा ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारा 50 ये है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गो टू पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके यहाँ पे हम लास्ट सेल पे क्लिक कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, और ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट सेल ये है, इस पे क्लिक करके कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे हमारा लास्ट सेल में जो नंबर रहेगा तुरंत दिखा देगा। सो इस प्रकार देखिए लास्ट सेल यहाँ भी है तो यहाँ पे दिखा दिया। सो इस प्रकार से ये काम करता है। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे गो टू पे आइए, क्लिक करिए और स्पेशल पे क्लिक करिए। इसके बाद विजिबल सेल है, विजिबल सेल के थोड़ा हमको वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे C2 पे जाते हैं। हमने यहाँ कुछ डाटा बनाया हुआ है, हमारे कुछ एम्प्लॉय हैं, उसके पोस्ट हैं और सैलरी है, और यहाँ पे सिटी है। इसको अगर जूम करके दिखाएं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम सम कर देते हैं, ऑटो सम। तो इसके लिए हमको यहाँ पे डाटा में जाना पड़ेगा, डाटा टैब में यहाँ पे क्लिक करके फिर इसके बाद हमको आना है यहाँ पे सब टोटल में। यहाँ पे देख सकते हैं सब टोटल दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक करते ही ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वो सभी दिख जाएंगे जितना आपने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे सिटी और उसको सम करना है। तो इतना करने के बाद अब फाइनली आपको करना है यहाँ पे ओके। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे तुरंत यहाँ सम करके दिखा देगा। देखिए वाराणसी में 70,000 और यहाँ पे दिल्ली में 54,000 और यहाँ मुंबई में 38,000, टोटल करेंगे 1,62,000 हो रहा है। तो इसको आप ऐसे मिनिमाइज कर दीजिए टोटल करके, फिर यहाँ मिनिमाइज करिए और फिर से यहाँ मिनिमाइज करिए। तो वाराणसी दिल्ली मुंबई का टोटल करके दिखा दिया, ग्रैंड टोटल जो भी आया वो दिखा दिया। लेकिन देखिए कुछ यहाँ पे लॉजिक है, इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको हम चाहते हैं कि इसको कॉपी करके बगल में पेस्ट कर दें। Ctrl+C करके हम यहाँ पे आते हैं और पेस्ट करते हैं इस प्रकार से। जैसे पेस्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ यही पेस्ट करना है। तो यहाँ विजुअल सेल को इस्तेमाल करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद विजुअल सेल के अंदर हमको आ जाना है और यहाँ पे विजुअल सेल ओनली करके कर देना है ओके। यहाँ पे विजुअल सेल देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके करना है ओके। जैसे ओके करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा, और Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद Ctrl+V करके पेस्ट कर दीजिएगा, सिर्फ डाटा वही आएगा। तो इस प्रकार से काम करता है हमारा विजुअल सेल। सो इसके बाद अगर हम बात करें तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे हमारा गो टू ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी करा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगता है और कहाँ पे लगा हुआ ये जानना है। तो आपको इस पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको करना है ओके। जैसे ओके करेंगे जहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा होगा, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा होगा, वो दिखा देगा। अब अगर आपको डाटा वैलिडेशन देखना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए इस प्रकार से, यदि आपने यहाँ से क्लिक करके इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है इस प्रकार से तो आपको दिखा देगा। एक बार और यूज करके दिखाते हैं, फाइंड में चले जाते हैं और गो टू के अंदर और यहाँ स्पेशल और यहाँ पे हम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ओके। तो दिखा दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद यदि आप जानना चाहते हैं डाटा वैलिडेशन कहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ क्लिक करिए और कर दीजिए ओके, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन है, यहाँ से क्लिक करिए कर दीजिए ओके। तो इस सेल में डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है। डाटा वैलिडेशन हमारा जो है वो है यहाँ डाटा टैब के अंदर, यहाँ पे क्लिक करते ही और आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए यहाँ डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन यहाँ से लगेगा। सो चलिए लगा के दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किए और यहाँ पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ होल नंबर ले लेना है। इसके बाद वो रेंज दे देना है। जैसे हम चाहते हैं कि सैलरी 1,000 से लेके हम 10,000 के बीच में दें, 10,000 के बीच में दें, यहाँ से कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ 10,000 से लेके 1,000 देंगे तभी वो अप्लाई होगा। सो यहाँ से थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको हम कुछ इस प्रकार से। हम इस पर क्लिक कर दिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे यहाँ कर दिए, फिर इसके बाद हम ऐसे लिख दिए
देखिए 8,000 दे रहा है, नहीं ले रहा है। हम यहाँ 800 देंगे तभी नहीं लेगा। हमको यहाँ पे 1,000 से लेकर 10,000 देना, 100 देंगे तभी नहीं लेगा। ये डाटा वैलिडेशन होता है। यहाँ पे हम देते हैं 10,000 रुपये, तो यहाँ ले लेगा। सॉरी, हम कितना दिए थे वहाँ पे, जितना दिए रहेंगे उतना ही लेगा। चलिए हम यहाँ पे फिर से 1,000 देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम लगाएंगे डाटा वैलिडेशन। तो इसके लिए हमको होम टैब के अंदर और यहाँ फाइंड पे क्लिक करके यहाँ पे गो टू स्पेशल पे क्लिक करके हमको यहाँ डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो डाटा वैलिडेशन दोनों जगह लगा और दिखा देगा। सो इस प्रकार से काम करता है हमारा फाइंड के अंदर गो टू स्पेशल। सो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।